आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस लेसन 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। मैं आशीष सर आपके साथ। मैं आपको पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं दोनों चीजों की चर्चा इसमें करूंगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट में देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आता है, जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री का पद किसे दिया गया था? मोरारजी देसाई को, जगजीवन राम को, चरण सिंह को या जयप्रकाश नारायण को? तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उसमें प्रधानमंत्री का पद मोरारजी देसाई को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, पद किसको दिया गया था? मोरारजी देसाई को। अगला है आपका, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ है? 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो आप सभी जान रहे हैं कि उस टाइम आपका इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी टाइम में कुछ आंतरिक गड़बड़ी के कारण उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, और यह घोषणा कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने दिया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्यों किया था? उस टाइम इंदिरा गांधी ने का विरोध करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला है आपका, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ध्यान रखिएगा, आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारतीय जनता पार्टी किसका नाम है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपका भारतीय जनसंघ पार्टी से बनी है, जिसके स्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना, भारतीय जनसंघ। अगला है आपका, 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? तो गरीबी हटाओ। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। 1974 में रेल हड़ताल, रेल कर्मचारियों को किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? 1974 में जो रेल हड़ताल था वह रेलवे कर्मचारी किसके नेतृत्व में शुरू की थी? तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में शुरू की थी। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज फर्नांडिस। अगला है आपका, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ बतौर उम्मीदवार चुनाव में कौन खड़े हुए थे? इंदिरा गांधी के खिलाफ में, इंदिरा गांधी के खिलाफ में राय नारायण खड़े हुए थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ में कौन खड़े हुए थे? राय नारायण। कब? 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था। आपातकाल के दौरान जो जो गड़बड़ी हुई थी उसका जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। आपातकाल कब लगा था आपका? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका, किसके नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया गया? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन जगजीवन राम के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले श्रम मंत्री कौन बने थे? तो पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना किसने की थी? तो मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना चारू मजूमदार ने की थी। किसने की थी? चारू मजूमदार। अगला प्रश्न है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? तो डी के बरुआ ने दिया था कि इंडिया की पहचान इंदिरा से है और इंदिरा की पहचान इंडिया से है। किसने कहा था? डी के बरुआ ने कहा था। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, किस पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक ने आपातकाल के दौरान अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दी? तो कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत हो जाएगा। शिवराम कारंत ने अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दी थी। अगला है आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। कौन से राष्ट्रपति ने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा।
अगला है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोरारजी देसाई, जो सबसे पहली बार बने थे। सबसे पहली बार जो बने थे उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चारू मजूमदार कौन थे? तो चारू मजूमदार एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवाड़ी विद्रोह के नेता थे। चारू मजूमदार की बात करें तो ये आपका एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवाड़ी विद्रोह के नेता थे और उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की थी। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के 42वां संशोधन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में संविधान के बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया? तो बुनियादी ढांचा का सिद्धांत किसमें दिया था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। अगला है आपका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में भारत के किस प्रधानमंत्री के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था कि बहुत गड़बड़ घोटाला करके क्या किया, बन गई है प्रधानमंत्री। अगला है आपका, 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति ने की? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है आपका, नक्सलवाड़ी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने में एक किसान विद्रोह हुआ था। कहां पे? दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने में एक किसान विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अब देखो, नक्सलवाड़ी थाना क्षेत्र से यह आंदोलन शुरू हुआ था और यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? नक्सलवादी आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था? 1967 में। कहां पे स्टार्ट हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अब 1969 में नक्सलवादी सीपीआई एम से अलग हो गए। उन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। इस पार्टी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र क्या एक छलावा है और उसने क्रांति करने के लिए गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। उसने क्रांति करने के लिए कौन सी युद्ध की नीति अपनाई? गोरिल्ला युद्ध। और वर्तमान में 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। अगला आपका, संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे में संविधान के बुनियादी ढांचा से संबंधित फैसला सुनाया, जिसके अंतर्गत संसद संविधान के ढांचागत विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस पे फैसला सुनाया था? केशवानंद भारती केस में सुनाया था। और क्या बोला था कि कोई भी संविधान के बुनियादी ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचा को परिभाषित नहीं किया, फिर भी इसके आशय से समझा जा सकता है कि संसद मूल संविधान के मौलिक गुणों को, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि अधिकार का लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता आदि से संबंधित मूल चारित्रिक गुणों में संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। मतलब जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है अभी? 6 है, उसको कोई जल्दी हटा नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए इसने क्या कारण बताए थे? तो पहला देखो, याद रखना पड़ेगा आपातकाल कब घोषित किया गया है? 25 जून 1975 को। ध्यान रखिएगा, आपातकाल की घोषणा कब हुई है? 25 जून 1975 को। और संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत क्यों बोला गया था? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। आंतरिक गड़बड़ी कौन की थी? तो इंदिरा गांधी की थी। ध्यान रखिएगा, आंतरिक गड़बड़ी कौन किया था? इंदिरा गांधी किया था। तो उसी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। बोला गया था कि कानून के शासन का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है, कानून को के शासन को खतरा उत्पन्न हो रहा है। आगे आपका दिया हुआ है, सरकार का तर्क था कि चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। जगह जगह आंदोलन और धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे सरकार के कामकाज ठप हो रहे हैं। अनेक आंदोलनों में हिंसक घटना हो रही थी। सेना, पुलिस जैसे सरकारी कर्मचारियों को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण से 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। किसके दिशा निर्देश पे किए थे? इंदिरा गांधी के दिशा निर्देश पे। आपातकाल लागू होने के बाद क्या परिणाम आया? नागरिक का मौलिक अधिकार स्थगित कर दिया गया, देश की सभी शक्तियां केंद्र के पास आ गई और संविधान का
संघीय स्वरूप एकात्मक हो गया। जो संविधान का संघीय स्वरूप था वह एकात्मक हो गया। मैन पावर किसके पास चला गया? राष्ट्रपति के पास चला गया। केंद्र सरकार की शक्तियां राज्यों पर हावी हो गई। अब केंद्र सरकार जो चाहेगा वैसा अपना काम कर सकता था। अगला है, देश का लोकतांत्रिक स्वरूप बिगड़ गया। संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। संसद का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष। संविधान में 42वां संशोधन किया गया जिसमें अनेक कानूनों को बदल दिया गया। लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। प्रेस में सेंसरशिप लगाकर विचारों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर लिया गया। सेंसरशिप मतलब क्या होता है कि भाई कोई कुछ भी बोल नहीं सकता। जैसे कि अभी तुम लोग देखे ना, बहुत कोई मजाक उड़ा रहा है हेमंत सोरेन का कि भाई तुम जो है ईडी का इतना करोड़ रुपया गबन करके बैठे हो, तो बहुत सारा उस पर गाना भी कमेंट कर रहा है। तो ये क्या अभिव्यक्ति है आपको विचारों की? अगर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती और उस तरह फोटो लगा देना, आपको उठा के जेल में डलवा देता वो। ठीक है। राष्ट्रपति की स्थिति कमजोर कर दी गई। देश में कई प्रकार से डर और भय का माहौल। अच्छा यार, राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री होना चाहिए था। मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर कर दी गई और देश में कई प्रकार का डर और भय का माहौल पैदा हो गया। शाह आयोग की नियुक्ति का क्या उद्देश्य था? तो आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव कराया गया। कब चुनाव कराया गया था? 1977 में। इसमें जनता पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार का गठन किया। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। किस कब किया है? तो मई 1977 में। कौन करवाया? जनता पार्टी करवाया। किसके अध्यक्षता में करवाया? जेसी शाह का के अध्यक्षता में कराया। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? शाह आयोग। इसका गठन क्या किस लिए किया गया था? आपातकाल के दौरान जो कार्यवाही हुई थी, सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, अत्याचार और कदाचार हुआ था, उसके जांच के लिए किया गया था। तो आयोग में जो है विभिन्न प्रकार की साक्ष्यों की जांच हुई। हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इन गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी, हालांकि आयोग के सामने वे उपस्थित नहीं हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको पेश कर दी? भारत सरकार को सौंप दी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कम इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ देखिए, फिर आपका आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनी। ऐसा क्यों हुआ? तो भाई आपातकाल लगाई थी। आपातकाल के कारण क्या हुआ? इंदिरा गांधी का इमेज थोड़ा धूमिल हो गया और इसी के ठीक पहले कांग्रेस विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाया। इसका नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, जेपी। और इसमें कांग्रेसी नेता जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भी शामिल हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? और जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस की लोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल की यातना को जनता के सामने रखा। बोला कि भाई जनमत संग्रह करो और इस बार क्या करो? चुनाव करो और चुनाव में इसको हटा दो, कांग्रेस को। और इसी के कारण से क्या हुआ? इंदिरा गांधी रायबरेली से और उसके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। तो विपक्षी दल का सरकार बनने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, देश में आर्थिक संकट व्याप्त था। आवश्यक चीजों की कीमत में वृद्धि हो गई थी। सभी कांग्रेस विरोधी दल क्या हुए? एकजुट हो गए थे। तो देखो ऐसा नहीं है, ये सब हिस्ट्री पढ़ने से या पॉलिटिकल पढ़ने से हमको पता चलता है। अभी लोग बोलता है ना कि बीजेपी के खिलाफ सब कोई एकजुट होने चाहता है, तो सुने हो ना? तो भैया तखनी भाई की स्थिति था, कांग्रेस तक नहीं मैन पावर में था और विपक्ष में कौन था? बीजेपी वगैरह पार्टी। ये लोग एकजुट हुआ, उसको भगाया। और अब बीजेपी एकदम सबसे मैन पावर में है, तो अब अन्य पार्टी को फिर एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी को हटा पाएगा। ठीक है। अब आता है, आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई हुई। देश की स्वतंत्रता पे हमला भी हुआ और नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला हुआ, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। बस ये आपका है, ये सब आपका पढ़ने का नहीं है। चलिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इतना तक आप लोग लिख लीजिए। आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।